हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनुवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं क्योंकि पिछला अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध करो। तो क्या चाहिए? ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए भगवान दिव्य ज्ञान अर्जुन को प्रदान करते हैं। चौथा अध्याय में अर्जुन काम रूपी शत्रु को दमन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ज्ञान किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने परंपरा के अनुसार दिया। श्लोक नंबर 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजो ऋषयो विदुः सकाल नेह महता योग नष्ट परंतपा। अनुवाद। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में वो यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान ने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ज्ञान दिए। सूर्य का देवता विवस्वान को प्रदान किए थे, मनु महाराज को प्राप्त हुआ, फिर मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को इस ज्ञान को प्रदान किए। सकाल नेह महता, काल क्रम के अनुसार योग नष्ट परंतप, फिर ये ज्ञान लुप्त हो गया। तो फिर हे अर्जुन, मैं तुम्हें इस ज्ञान को प्रदान कर रहा हूं। क्यों प्रदान कर रहा हूं अगले श्लोक में बताते हैं। उससे पहले हम 4 परंपरा के बारे चर्चा कर लेंगे। 4 परंपरा है। पद्म पुराण में आता है, संप्रदाय विहीनाय मंत्रस्थ मतः अथ कलौ भविष्यन्ति चतुर् संप्रदायिनः। ये पद्म पुराण से श्लोक है। तो बताया गया है कि 4 संप्रदाय को भगवान ने ज्ञान दिए। श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षत पावन चतुरास्ते कलौ भव्य उत्कले पुरुषोत्तम। उत्कले पुरुषोत्तम, उत्कल किसे कहते हैं? जैसा ओडिशा को उत्कल कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 24 साल रहे। 24 साल से 6 साल साउथ इंडिया यात्रा था, दक्षिण भारत यात्रा किए। 18 साल जगन्नाथपुरी में ही रहे। 4 संप्रदाय क्या क्या है? श्री ब्रह्म रुद्र कुमार। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय लक्ष्मी प्रमुख है, आचार्य है। भगवान ने सबसे पहले लक्ष्मी जी को ज्ञान दिए थे। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए थे। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय है। ये दूसरा है श्री संप्रदाय, दूसरा ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय है, तीसरा रुद्र संप्रदाय है, चौथा कुमार संप्रदाय है, तीसरा है रुद्र जी, भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिए थे। चौथा है कुमार संप्रदाय, चतुष्कुमार को भगवान ने ज्ञान दिए थे। ये 4 संप्रदाय का आचार्य भी है। श्री संप्रदाय का आचार्य रामानुजाचार्य है, ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय का आचार्य है माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय का आचार्य विष्णु स्वामी,
और कुमार संप्रदाय का आचार्य है निम्बारक आचार्य। ये 4 आचार्य प्रमुख है। तो इस प्रकार ये परंपरा से ज्ञान आता है। संप्रदाय विहीन आए, संप्रदाय के साथ अगर जुड़ा नहीं है, परंपरा गुरु शिष्य परंपरा के साथ अगर जुड़ा नहीं है, तो उसका मंत्रस्ते विफल मतः, मंत्र जप कर रहा है लेकिन उसका फल उचित फल प्राप्त नहीं होगा। संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहिए। हमारा संप्रदाय जो इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय, ये चैतन्य महाप्रभु से आता है। चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में है। अगर संप्रदाय से जुड़ा नहीं है तो निष्फल फल, संप्रदाय विहीनस्य निष्फल फल। श्लोक नंबर 3, स एवायं मया तेद्यं योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम इदम उत्तमम्। अनुवाद, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है तो व्यक्ति के पास 2 योग्यता होना चाहिए। एक है भगवान का भक्त बनना चाहिए। तो अर्जुन भगवान का भक्त थे और मित्र थे। जो दूसरा है मित्र, भगवान का मित्र बनना चाहिए। तो भगवान यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम इदम उत्तमम्। इस रहस्य को अगर समझना है तो उसे भगवान का भक्त बनना होगा और भगवान का मित्र बनना होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। असुर लोग महाभारत युद्ध में सब थे, किसी ने भी भगवत गीता को नहीं समझा। जितने भी असुर थे, जो भगवान का विरोध करता है वो असुर है। दुर्योधन भगवान का विरोध करता था, इसीलिए असुर है, वो कभी भगवत गीता को नहीं समझा। तो जितने भी थे, भगवत गीता को किसी ने भी नहीं समझा। तो भगवान कहते हैं भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। असुर व्यक्ति भगवत गीता का गुह्य ज्ञान को नहीं समझ पाता है, असंभव है।